अमेरिका से कुछ दिनों पहले एक बहुत ही बड़ी खबर आई थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्किंग वीज़ाज़ को 31 दिसंबर तक के लिए बैन कर दिया है। तो जितने भी लोग फॉरेन कंट्रीज़ या बाहर की कंट्रीज़ से अमेरिका जाते थे काम करने, तो वो लोग अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि यूएसए ने वर्किंग वीज़ाज़ को सस्पेंड कर दिया 31 दिसंबर तक के लिए। तो यूएस गवर्नमेंट के इस डिसीजन से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकॉनमी पे पड़ेगा। इंडिया के साथ साथ कई और कंट्रीज़ भी हैं जिन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इस मैटर को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस डिसीजन से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो वीज़ा आप सब जानते होंगे कि एक कंट्री की अथॉरिटी किसी फॉरेनर को अलाउ करती है, परमिशन ग्रांट करती है कि वो हमारी टेरिटरी में आ सकता है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसमें रह सकता है। वीज़ा भी कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है तो आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपको कहीं अब्रॉड पढ़ने जाना है तो आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा होते हैं। इसमें इमिग्रेशन वीज़ा भी होता है, बिज़नेस वीज़ा या वर्किंग वीज़ा, स्टूडेंट, टूरिस्ट, बहुत डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा होते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो वर्किंग वीज़ाज़ पे। तो वर्किंग वीज़ाज़ होते हैं कि अगर किसी कंट्री की अथॉरिटी किसी फॉरेनर को अलाउ करती या परमिशन ग्रांट करती कि वो हमारी कंट्री में आकर काम कर सकता है, तो ऐसे वीज़ा को हम कहते हैं वर्किंग वीज़ा। वर्किंग वीज़ा भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे H1B वीज़ा, H4 वीज़ा और कई डिफरेंट टाइप्स के वीज़ाज़ होते हैं। लेकिन इन सब वर्किंग वीज़ाज़ को हम दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वो है इमिग्रेंट वीज़ा और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। तो जो बेसिक और मेन डिफरेंस है इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में, वो ये है कि अगर आपको इमिग्रेंट वीज़ा मिल जाता है तो आप परमानेंटली रिसाइड कर सकते हैं यूएस में। आप एक तरह से यूएस के सिटीज़न हो जाओगे और लाइफ टाइम यूएस में रह के आप काम कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में क्या होता है, अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप वहाँ रह के आपको अपनी कंट्री में वापस आना होगा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टूरिस्ट पर्पस से जा रहे हो तो कुछ टाइम बाद आपको अपनी कंट्री में वापस आना होगा, या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा से जा रहे हो तो कुछ टाइम बाद आपको वापस अपनी कंट्री में आना होगा। सो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक के लिए ही होता है। H1B वीज़ा, जो कि वर्किंग वीज़ा की काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी है, वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की कैटेगरी में आता है। और यूएस गवर्नमेंट ने सारे वर्किंग वीज़ाज़ को सस्पेंड कर दिया है 31 दिसंबर तक के लिए। अमेरिकन गवर्नमेंट के इस स्टेप से अगर किसी को नुकसान हुआ होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान H1B वीज़ा होल्डर्स को हुआ होगा, क्योंकि H1B वीज़ा सबसे पॉपुलर कैटेगरी होती है अगर हम नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की बात करें। क्योंकि इंडिया से जो इंजीनियर्स और हाई स्किल लेबर अमेरिका जाते हैं वो H1B वीज़ा के आधार पर जाते हैं, तो इस डिसीजन से सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को होगी। तो जैसा मैंने बताया कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की कैटेगरी में H1B वीज़ा सबसे पॉपुलर होता है। तो क्यों ये इतना पॉपुलर होता है और क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। बेनिफिट जानने से पहले आप इस फिगर को देखिए। इसमें इंडिया, चाइना, कनाडा, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ के लोगों को H1B वीज़ा इशू किया जाता है। इसमें अगर आप इंडिया का शेयर देखें तो बाकी कंट्री से कंपैरिजन में बहुत आगे है। आप इस दूसरे फिगर में देखिए कि इसमें इंडिया और बाकी कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया गया है H1B वीज़ा के रिस्पेक्ट में। तो इसमें इंडिया दूसरी कंट्रीज से कई ज़्यादा आगे है अगर हम H1B वीज़ा होल्डर्स की बात करें तो। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो अमेरिका की जो जायंट कंपनीज़ हैं जैसे कि एप्पल, फेसबुक, तो उसमें जो मेजर वर्कफोर्स होती है वो इंडियन ओरिजिन पीपल की होती है। तो इसलिए भी इंडियन ओरिजिन का H1B वीज़ा का ग्राफ ऊपर जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस डिसीज़न का इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत बड़ा होगा। तो अब हम बात करेंगे ये H1B वीज़ा इतना पॉपुलर क्यों है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये 3 साल के लिए इशू किया जाता है, फिर आप इसको मैक्सिमम 6 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। और जो रीज़न H1B वीज़ा को सबसे खास बनाता है वो ये है कि अगर आपके पास H1B वीज़ा है, आप H1B वीज़ा होल्डर हैं, तो आप ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड आप सब जानते हैं, अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल गया तो आप यूएस के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे और आप लाइफ टाइम वहाँ रह सकते हैं। आप एक तरह से उस कंट्री के सिटीज़न बन जाएंगे। लेकिन दूसरे टाइप के वीज़ा में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सको, इसलिए भी H1B वीज़ा ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा डिसीज़न लिया, क्यों उन्होंने वर्किंग वीज़ाज़ को बैन कर दिया। इसका जो रीज़न है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो यूएस में पिछले कुछ सालों से अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। तो यूएस गवर्नमेंट ने अपने यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ऐसा स्टेप उठाया है। तो यूएस में बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट रेट का रीज़न था कि जो वहाँ की जो बड़ी कंपनीज़ थी, गूगल, फेसबुक या फिर एप्पल जैसी, तो उनको
यूएस से इंजीनियर्स और हाई स्किल्ड लेबर हायर करना बहुत महंगा पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ इन कंपनीज़ को इंडिया जैसी कंट्रीज़ में अच्छे इंजीनियर्स और हाई स्किल्ड लेबर काफ़ी लो कॉस्ट में मिल जाते थे एज़ कम्पेयर टू जो उनको यूएस में मिलते थे। अगर हम यूएस के सिटीज़न के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कॉस्ट काफ़ी कम होती थी, काफ़ी लो कॉस्ट में ये लोग हायर होते थे। लेकिन अगर हम इंडियन सिटीज़न के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ये जो सिचुएशन होती है वो एम्प्लॉय और कंपनी दोनों के लिए बेनिफिटिंग होती है, क्योंकि एम्प्लॉय को अच्छी खासी सैलरी मिलती है उसके पर्सपेक्टिव से और कंपनी को उसके पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। तो ये दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी और बेनिफिटिंग सिचुएशन होती है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो जितनी आप बड़ी कंपनीज देखते हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड, इन सब के CEO इंडियन ओरिजिन या फिर इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि इंडियन लोगों का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन बड़ी कंपनीज़ में। तो ये जो सिचुएशन होती है वो इंडियन लोगों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इंडियन लोगों को वहाँ पे जॉब मिल जाती है। लेकिन जो अमेरिकन लोग होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता है कि जो जॉब उनको मिलनी चाहिए वो दूसरी कंट्री के लोग ले लेते हैं। तो इससे अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। करंट सिचुएशन जो कोविड-19 की वजह से बनी है उससे अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ गया है। बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। तो अमेरिका ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ताकि अमेरिका के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ये सारे वीज़ा सस्पेंड कर दिए हैं। इस डिसीज़न से इंडिया पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और जो इंडियन IT फर्म्स जो यूएस में बेस्ड हैं, यूएस में जिनका हेडक्वार्टर्स है, उनको अब यूएस से रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे बजाय इंडियंस के, तो वो उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो ये IT कंपनीज़ के लिए भी अच्छा नहीं है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी अपने डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की है इस डिसीज़न को लेके। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि इमिग्रेशन ने अमेरिका की इकोनॉमिक सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया है और अमेरिका को ग्लोबल लीडर बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इमिग्रेशन ने। तो वो इस डिसीज़न से डिसअपॉइंटेड हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।